और इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, बहुत जल्दी से हमारे पैनल से मिलिए। मुद्दों की मशाल में पंजाब और हरियाणा से जुड़े विवादित मुद्दों का हल आखिर क्या है। हमारे पैनल में आज शामिल है डॉक्टर वीरेंद्र चौहान, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। चौहान साहब, बहुत स्वागत मुद्दों की मशाल में। हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन शर्मा जी हैं। मनमोहन शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष रामदिया साहब है। रामदिया साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अकाली दल के वरिष्ठ नेताओं में शुमार बलवंत सिंह रामूवालिया साहब है। रामूवालिया साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम रामूवालिया साहब के पास जाना चाहेंगे। रामूवालिया साहब, इससे पहले कि हम बहुत ही कैटेगराइज करके एक एक मुद्दे पर चर्चा करें, क्यों ये सारे मुद्दे उलझे हुए हैं? इन्हें सुलझाना भी चाहती हैं केंद्र और राज्य की सरकारें, या सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए बाकायदा इन मुद्दों को रखा गया है? जब चुनाव आए एक मुद्दा उठाइए, उसकी बात करिए, फिर उसे ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। दूसरा चुनाव आए, दूसरा मुद्दा उठाइए, उसे लेकर जनता के बीच जाइए और फिर उसे भी ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। क्यों ऐसा है? पिछले 2 दशकों में हम एक भी मुद्दा रामूवालिया साहब सुलझा नहीं पाए। इनका कोई हल नहीं है, या कोई पॉलिटिकल विल पावर, कोई पॉलिटिकल विजन दिखाई नहीं देता? देखिए राजीव जी, सॉरी, मेरे पास मात्र 20-25 मिनट है, मैं आपके कहने पर आया हूं। जी जी, धन्यवाद। क्लियर सुन लीजिए जी के राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड सारे देश में सभी मुद्दों को संबोधित करता है, जिनका अभी आप जिक्र कर रहे थे। क्या वो सतलुज यमुना लिंक का पानी का मुद्दा है, या हिंदी पंजाबी भाषा का मुद्दा है इलाकों का, या जो आप चंडीगढ़ का मुद्दा है, ये सभी जो मुद्दे आपने कहे, ये राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड 25 जुलाई 1985 को दस्तखत हुए। पहली दफा भारत के इतिहास में एक प्रधानमंत्री एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष के साथ सरकारी एग्रीमेंट करते हैं जी, और संधि करते हैं, और वो संधि 1 घंटे के अंदर अंदर पार्लियामेंट में पेश होती है, और पार्लियामेंट में 25 जुलाई 1985 को सर्वसम्मति से जी सारा देश उसको अप्रूव करता है। इसलिए आप ये मत कहिए कि ये राजनीति के लिए थे, नहीं, ये पंजाब में उठे 1984 के बड़े आंदोलन के बाद संत लोंगोवाल और राजीव गांधी, उन्होंने जो मसलों का हल किया वो 10 पॉइंट थे। ये उसमें आते हैं। नंबर 1, चंडीगढ़ पंजाब का है, उसमें लिखा है दिया जाएगा। ठीक है। नंबर 2, पंजाबी भाषा भाषी के क्षेत्र और हिंदी हरियाणा में जाएंगे, पर इसका फैसला कंटिग्यूटी होगा, निरंतरता, जुड़मापन, जुड़ते हैं। उसमें कुंडू खेड़ा एक गांव था, जिस पर दिल्ली से आकर गृह मंत्रालय के लोगों ने एक व्यक्ति की भाषा उसको रिकॉर्ड किया। 98% लोग पंजाबी बोलने वाले थे, इसलिए अबोर फाजिलका की कंटिग्यूटी बनती नहीं। तीसरी चीज, जो पानी का मसला है, वो क्लियर कहा गया था कि पानी के मसले में राइपेरियन राइट जो दुनिया में है, दरिया जिस राज्य में प्रांत में बहता है उसी का मालिक है। यमुना हरियाणा का है, सतलुज पंजाब का है। इसलिए और भी मुद्दे, जैसे वो पहले ही तकसीम हुई है 60-40, चंडीगढ़ में 60% पंजाबी मुलाजिम होंगे, 40 वो होंगे, वो भी क्लियर है। इसलिए ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये देश की पार्लियामेंट की ओर से सभी राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति से तैयार हुआ
एक डॉक्यूमेंट है, एक चार्टर है, जी। एक एक्ट। लेकिन रामू वालिया साहब, इसलिए इसमें कोई पार्टी, ठीक है रामू वालिया साहब, आपकी बात अपनी जगह सही हो सकती है, आपने विधिवत तरीके से आंकड़े रखे हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कोई भी मुद्दा जिसके बारे में आपने जिक्र किया वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा। क्यों सर, हम ये जानना चाहते हैं। मैं एक मिनट में खत्म करता हूं। जी जी। देखिए राजीव जी, मैं आपका बहुत सत्कार करता हूं, उस दिन भी मैं आया था, आपके कहने पर मैं जरूर आता हूं। अब देखिए जी, आप इसको राजनीतिक विल पावर छोड़ दीजिए। दो चीजें, राजनीतिक खुदगर्जी और राजनीतिक बेईमानी, इसने इसको किसी किनारे नहीं लगने दिया। घर में झगड़े हो जाते हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि बहुत मुश्किल है कि सुलझेगी ये तानी कि अक्लमंदों ने बड़ी दानश्वरी से उलझाई है। मैं इस देश की डेमोक्रेसी में मिनिस्टर रहा हूं केंद्र में जी। मैं राजीव गांधी जी को मैं 24 जनवरी को मिला 1986 को। मैंने ईमानदारी से कहा कि मैंने कहा जी ये चंडीगढ़ दे दो, संत लोंगोवाल शहीद हो गए, उसकी श्रद्धांजलि है, और कानून आपने लिखा एक्ट में, भगवान की कसम, वाहेगुरु की कसम, मुझे राजीव साहब ने कहा कि रामू वालिया जी हरियाणा में चुनाव है, हम चुनाव हार जाएंगे, देने को तो तैयार है। बिल्कुल मैं एक जिम्मेवार आदमी हूं और मैं कसम खाकर कहता हूं कि ये मुझे कहा। तो मैंने बाहर आकर नेताओं को कहा कि आप इन तिलों में तेल नहीं और इस कपास में, टींडों में ना कपास है तो ना तेल है जी। इसलिए मेरा आपसे कहना है ये बेईमानी रुकेगी नहीं। कोई कमीशन बन जाएंगे, कोई और कमेटियां बन जाएंगी। ये हरियाणा पंजाब वालों को मैं कहता हूं कि ये तो आपस में बैठकर कभी फैसला करना हुआ कर लेना। केंद्र वेंद्र मोदी जी कह जाए, न जाने मोदी जी ने कहा भी कि नहीं। जैसे हुड्डा साहब का भाषण ही नहीं सुना कैथल में, ये कैसे कह दिया। इसलिए मैं क्लियर हूं, एक मिनट मैं क्लियर हूं कि ये उलझाई गई तानी है, उलझाई गई, इसका कोई हल नहीं अभी चुनाव से पहले।